साथियों नमस्कार, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला। और भाई आज मैं आया हूं भाई कमल प्रताप जी के पास। मेरे ही पड़ोसी गांव सिसोली के हैं, मित्र हैं मेरे, और 2-2.5 साल से जैविक प्राकृतिक खेती के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया ये मॉडल इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया। इसमें अरहर है, मूंग है और उड़द है। 3 तरह के दलहन का इन्होंने हाइट के हिसाब से चूज़ करके, और ये एक मल्टी क्रॉप मॉडल इन्होंने यहाँ पे लगाया सिसोली में ही। तो भाई कमल प्रताप जी से ही जानेंगे कि कैसे कैसे ये प्रेरणा मिली, क्या हुआ। और मैं इसमें देख रहा हूँ बहुत सुंदर फलन आ रहा है अरहर के ऊपर, और मूंग की भी। जैसे मेरी तो पूरी फसल मूंग की इस साल ख़राब हो गई थी, उस पर ना फ्लावरिंग आई ना फ्रूटिंग आई। लेकिन भाई की शायद अरहर रहने की वजह से बहुत बढ़िया इसमें फ्लावरिंग भी आई और फ्रूट बहुत अच्छे हैं। आप देख रहे होंगे इसके पोट्स, तो ये इन्होंने कटवा के इसमें डाल दिया, अब उठा के इसको ये करने वाले हैं। तो भाई कमल प्रताप जी, पहले तो आपका पूरा परिचय दीजिए किसान साथियों के लिए। नमस्कार नितिन भाई जी। मेरा नाम कमल प्रताप है। गढ़ रोड पर अपना सिसोली गांव है, आपके गांव के नज़दीक में मैं रह रहा हूं। और मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, 2012 में बीटेक पास आउट हूं। जी। अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूं, 1 साल जेएनयू में रह करके आया हूं। अच्छा। हाँ, तो आप देख ही रहे हैं खेती। पिछले 2 वर्ष पहले मैंने ये खेती शुरू करी है, जिसमें मैंने पहली फसल मूंजी की ली थी। वो किसी धान लिया था। हाँ, धान ली थी, किसी कारण से वो बहुत सफल नहीं रह पाई। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर उसमें ढैंचा लगाया जी। उसके बाद फिर उसमें गेहूँ लिए जी। गेहूँ के बाद फिर मैंने अरहर लगाई। बहुत बढ़िया। और अरहर के बीच में ये उड़द और मूंग ये आपके सामने है। जी भाई, आपको दिखाई दे। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, अच्छी खासी नौकरी भी आपको उसमें मिलती, तो खेती से जुड़ाव क्यों, ऐसा क्या लगाव रहा खेती से, और जैविक खेती में ही क्यों आना हुआ? ऐसा है इसमें नितिन भाई कि व्यक्ति की रुचि ऐसी होती है किसी किसी की कि वो समाज से दूर नहीं रह सकता। सोशल आइसोलेशन मुझे ठीक नहीं लगी। ठीक। और मैंने इंजीनियरिंग भी करी कंप्यूटर साइंस से। जी। तो उसमें जॉब जो है वो आप सब जानते हैं, क्यूबिकल्स की जॉब है। हाँ। क्यूबिकल्स में बैठना, कोडिंग करनी है, वो पूरा काम है कंप्यूटर साइंस वालों का। हाँ। तो आप सोशली आइसोलेट हो जाओगे। मेरा उस प्रकार का था नहीं। अपना जो रवैया था। हाँ। तो मैं समाज से जुड़ करके तो संघ से मैं जुड़ा रहा। जी। संघ से जुड़ने के कारण ही इस प्रकार की खेती के बारे में भी जानकारी आई। जी जी। तो गौ आधारित प्राकृतिक कृषि मैंने इस कारण से शुरू करी। बहुत बढ़िया। अब सोचा ना कि खेती ही करनी है तो खेती कुछ अलग करके करी जाए, सही तरीके से खेती हाँ करी हाँ जाए। तो ये उसी का एक प्लान बना करके 6 बीघे से शुरू करी। अभी 12 बीघे में है। मतलब 2 एकड़ में अभी आप। हाँ हाँ, इसे मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। साथियों, हमारे यहाँ 1 एकड़ में हमारे छोटे बीघे होते हैं, तो 1 एकड़ में 6 बीघा करीब होता है। तो भाई का ये 2 एकड़ का प्लॉट है। अरहर का, मूंग और उड़द की मिक्स क्रॉपिंग है इसमें। साइड में इन्होंने बाजरा लगाया हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो भाई इस वाले खेत का बताओ, ये कब आपने इसकी शुरुआत करी, कब ये अरहर की सोइंग करी, और उसके बाद मूंग उड़द की सोइंग कब करी है? इसमें हमने मई में तो अरहर लगाई थी। जी। मई में हमने ये 10-10 फुट की दूरी पर जी चुभवाई थी। ये 10 फुट की दूरी पे एक लाइन है। हाँ, मतलब एक लाइन अरहर की लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट है। 10 फीट है। हाँ जी भाई जी। हाँ, पौधे से पौधे की दूरी हमने 1.5 से 2 फुट रखने की प्रयास करा, लेकिन उसमें क्योंकि मैन्युअली करते हैं हो जाता है, मैन्युअली करते हैं तो हो जाता है। तो वो हमने इसमें बो दिया। उसके बाद हमने 2-3 महीने निकाल दिए, और जब ये अपना सावन लगा, सावन लगने के थोड़ी दिनों बाद ही इसमें हमने मूंग और उड़द इन दोनों की भी क्यारियाँ 3 दिन में जी। जुलाई महीने में हमने बोनी शुरू करी थी। अच्छा। 8 जुलाई से बोनी शुरू करी थी हमने। 8 से 10 जुलाई तक हमने खेत पूरा बो दिया था, क्योंकि मैनुअल एक हम पे मशीन थी। संजीव जी से लेकर के आए थे हम, वो मैनुअली उसे चलाते हैं। उस मशीन से हमने लाइन इसकी बोई थी। और मूंग कट चुकी है, और उड़द भी फ्लावरिंग की स्टेज पे लग रहा है। बहुत बढ़िया। 2 एकड़ में आपका कितना अरहर का बीज लगा? इसमें अरहर का बीज लेकर के तो मैं 5 किलो आया था। अच्छा जी। हाँ, परंतु वो लगभग आधा बच गया हमारा। ठीक है, मतलब 2-2.5 किलो में आपका 1 एकड़ में हाँ हो गया। हाँ हाँ, क्योंकि 10 फुट पे लाइन है पूरा। मैं ये देख रहा हूँ कि 10 फुट पे लाइन बेशक है, लेकिन कुछ कुछ पौधे ऐसे हैं जो अच्छे से ग्रो कर गए, वो आपस में मिलने को भी तैयार है। मुश्किल से 1-1.5 फीट का ही फर्क इसमें बचा हुआ है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर गैप है, और हमने सेकंड क्रॉप भी इसमें ले ली है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आ भी रही है। बंच बहुत अच्छा बना हुआ है पेड़ों का, बढ़िया झांबेदार पेड़ ये हैं, और खूब बढ़िया जगह लेके ये चल रहे हैं। भाई मूंग का और उड़द का कितना कितना बीज इसमें आपका खर्च हुआ लगा? मूंग का जी हमें 3 किलो बीज संजीव शर्मा जी ने दिया था, और उड़द का 1.5 किलो 1 किलो दिया था। अच्छा जी। हाँ, उनके पास जितना उपलब्ध था उन्होंने हमें पहुंचा दिया।
तो उसमें मूंग की तो हमारी बिजाई पूरी हो गई और हमारा मूंग का बीज बच गया। गांव में एक व्यक्ति की जरूरत थी, हमने उसे दे दिया, बचा हुआ लगभग 1-1.25 किलो बीज बच गया था। 2-1 किलो मूंग में आपका काम पूरा। चल गया। हाँ हाँ। जी। उड़द का जो था, उड़द हम पे कम पड़ा। अच्छा। तो जैसा कि आपने खेत पे देखा भी, तो जो वो देसी वाला बीज था हम पे चिरवा पत्ते का, तो वो तो बढ़िया हुआ। कुछ बीज हम गांव से लेकर के आए, वो उतना बढ़िया उसकी उतनी अच्छी वो हाँ नहीं है। जम नहीं पाया वो। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं भाई इस खेत में खर्चों की, तो आपने जोड़े होंगे, आप पढ़े लिखे किसान हैं, तो अंदाजन कितना खर्चा अब तक इस खेत में आया है जो आपका मजदूरी का अगर मैं सुनना चाहूँ तो? मजदूरी का तो नितिन भाई आप पड़ोसी हो, आप जानते हो यहाँ लगभग कितनी मजदूरी चल रही है। हाँ, तो कितने लेबर इसमें लगी है आपकी? हाँ, हमने इस वाले खेत में 5 नलाने वाली बिठाई थी वे जी। उन्होंने 3 दिन में नला के समाप्त कर दिया पूरा का तो पूरा। मतलब लगभग 4500 रुपये करीब आपका उसमें खर्चा हाँ, आया। हाँ, नलाई में। जी जी। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि इस खेत को पोषण देने के लिए और सुरक्षा के लिए आप क्या क्या किया आपने इसमें? पेट कैसे भरा फसलों का? पोषण देने के लिए तो हमने इसमें जीवामृत पानी के साथ चलाया है एक तो, और हमने इसमें स्प्रे करा है जीवामृत का फसलों पर ही। ठीक है। एक बार इसमें हमने गोबर की खाद डाली है। अच्छा जी। हाँ, और उसके अतिरिक्त तो जो ये दलहन की फसलों से पोषण ले रहा है वही है। इसके अतिरिक्त हमने नहीं कुछ करा। घन जीवामृत इस बार बनाएंगे, और गेहूं की फसल जब हम लेंगे तो उससे पहले घन जीवामृत इस बार पक्का हम घन जीवामृत भी डाल देंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और जैसे कीड़े वगैरह से बचाव के लिए अभी भी जैसे अरहर पे कुछ जगह कीड़ा दिख रहा है, तो कीड़े के बचाव के लिए जैसे इसमें शुरू में पत्ते लपेटक आया था। हाँ जी। उस पत्ती लपेटक का जो बचाव हो गया था वो तो जीवामृत के स्प्रे से ही हो गया था। अच्छा जी। अब हमने इसमें नीमास्त्र बना दिया है। नीमास्त्र हमारा तैयार है, हम कल को इस पे स्प्रे करेंगे क्योंकि इसमें एक कीड़ा जैसा आ रहा है। हाँ। तो नीमास्त्र और उसमें लहसुन और मिर्च की चटनी बनाकर, लहसुन और मिर्च जरूर मिलाइए उसमें, ताकि इसका और तीक्ष्ण गंध हो इसकी। हाँ, वो कल को स्प्रे करेंगे। भाई इसमें अब आगे का क्या विचार है आपका? ये जो जैसे जिसकी अच्छा राजी खुशी फसल तैयार हो जाएंगी, तो इनकी बिक्री का किस तरह से आपने सोचा है? बिक्री का मैंने आपको बताया कि संघ के कारण से सोशली मेरा बहुत जुड़ाव है लोगों से। तो गेहूं के समय में भी ऐसा हुआ था कि मैं अपने घर के लिए खूब आग्रह करने के बाद भी नहीं बचा पाया था। ठीक है, ठीक है। दूसरा बराबर वाला जो 226 था उसमें से फिर चाचा ने दिया मुझे। और इसमें भी स्थिति ये है कि इतना मेरे पास भरपूर ऑर्डर है पहले से ही, तीनों फसलों का। बहुत ही बढ़िया। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि प्राकृतिक जैविक खेती करते हुए लोग जो जानते हैं इसके बारे में वो ज़रूर हमसे ज़बरदस्ती ले जाए या जैसे भी ले जाए, शुद्ध खाद्यान्न वो खाना चाहते हैं किसी भी रेट पर। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस मॉडल के बारे में अगर कोई किसान साथी आपसे बात करना चाहे या पूछना चाहे, तो आप अपना नंबर देना चाहेंगे तो बता दें साथियों। हाँ, मेरा नंबर है 97 60 30 26 17। बहुत बढ़िया। कमल प्रताप सिंह भाई का नाम है, सिसोली गांव है, गढ़ रोड पर। भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी साथियों का, देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद कमल भाई।